हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज है 17 फ़रवरी 2024 और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने इस पल्सर बाइक का। तो आज हम करने वाले हैं अपने इस पल्सर बाइक का रिव्यू, ऑनरशिप रिव्यू, क्योंकि हमें इस पल्सर बाइक को लिए हुए हो गए हैं पूरे 4 साल। हमने ये बाइक ली थी 17 फरवरी 2020 के अंदर और आज 17 फरवरी 2024। तो पूरे 4 साल का ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और बताने वाले हैं क्या क्या प्रोज और कौन सा इस बाइक के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर मैंने जो है इस बाइक को कितनी चलाई है। तो पहले आपको दिखाते हैं आपका इसका मीटर कंसोल। तो आ जाइए इधर। अगर हम इसके राइडिंग की बात करें तो ये जो है बहुत ही कम चली है, लगभग 12,282 किलोमीटर चली है टोटल 4 साल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 12,282 किलोमीटर चली है। ज़्यादातर ये बाइकें खड़ी रहती है, कभी कभार ही मतलब दिन में 4-5 किलोमीटर का चलना होता है और बाकी कभी कभार ही लॉन्ग राइड पर निकलती है। बाकी आप इसका प्रोफाइल व्यू देख सकते हो, एकदम डिसेंट है, कोई भी कमी नहीं आई है 4 साल के अंदर। एकदम हाई मेंटेन है, ना तो इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है ना ही इसके पूरे बॉडी पार्ट के अंदर। बिल्कुल नई की नई लगती है अब भी, है 4 साल के बाद भी। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई 4 साल के अंदर मुझे कौन कौन से खर्चे करने पड़े इस बाइक के ऊपर, तो देखो कोई भी मेजर खर्चा नहीं आया है, क्योंकि 5 साल की वारंटी होती है इसके इंजन की और 4 साल पूरे हो चुके हैं। अभी भी एकदम मस्त तरीके से चलती है। अगर आप बाइक को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं तो सालों साल तक बाइक को आप नई जैसे रख सकते हैं। अगर आप टाइमली जो है बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं, अच्छा इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो बाइक एकदम मस्त चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, अब तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। हाँ, छोटी बहुत प्रॉब्लम जो होती हैं, जो इनकी एसेसरीज़ हैं, उनमें प्रॉब्लम देखने को मिली मुझे उन 4 सालों के अंदर। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली। सबसे पहले तो लास्ट ईयर यानी 2023 के अंदर जो इसका जो मीटर की जो वायर होती है ना, जिसकी वजह से हमें ऑडोमीटर और स्पीड वगैरह पता चलती है कि डिस्टेंस कितने किलोमीटर चली है, वो ख़राब हो गई थी। तो उसको चेंज करवाया हमने। इसके बाद यहाँ पे ये जो मिरर लगाते हैं और ये जो ग्रिप लगती है, ये चीज़ ख़राब हो चुकी थी, तो इसको चेंज करवाया हमने। ये 2 मेजर पॉइंट हो गए। इसके अलावा और कोई टूट फूट नहीं हुई है बाइक के अंदर, ना ही कोई प्रॉब्लम आई है। अब अगर हम बात करते हैं इस बाइक को, भैया आप लॉन्ग राइड पे लेकर जाओ, सीधी राइड पे लेकर जाओ, हर तरह के राइड के लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट है। राइडिंग पोस्चर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत सारी बाइकें देखते हो जो एग्रेसिव बाइकें होती हैं, वो इस तरीके से झुक करके चलाते हैं, तो यहाँ पे शोल्डर पे आपको पेन आने का खतरा रहता है। लेकिन मैंने इस बाइक को 8-8 घंटे लगातार चलाई है भाई साहब, 8-8 घंटे लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप चलाए हैं, तब भी बॉडी के अंदर कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइक एकदम मस्त, कहीं से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आ जाओ आप पास। तो भाई लुक वाइज की बात करें, फ़ायदों की बात करें, लुक वाइज एकदम मस्त है। माइलेज की बात करें, हाँ यार माइलेज थोड़ा सा कम है। कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है कंपनी की 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास करती है, 40 से 45। लेकिन ये जो अब तक जो मुझे माइलेज दिया है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ 35 तक का ही दिया है। अगर आप हाईवे पे लेकर निकलते हो तो अराउंड 40 के आसपास का माइलेज है, और सिटी के अंदर आपको 35 अराउंड है ना, तो ये माइलेज है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो ये जो बाइक है वो 125 सीसी की है। तो 125 सीसी की होने के बावजूद भी भाई साहब इसके अंदर माइलेज थोड़ी सी कम है, ठीक है। और अगर हम पावर की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो भाई साहब 125 सीसी की बाइक के अंदर, 125 सीसी के सेगमेंट के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी पावर जो है ना किसी बाइक के अंदर नहीं है। तो ये मस्त है। वेट की बात करें तो 150 किलो वजन है इसका, जो कि आप एक हैवी, एक स्पोर्टी लुक देती है बाइक को। जब आप चलाते हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप एक 125 सीसी की बाइक लेकर चल रहे हो। ऐसा फील होता है कि हाँ भाई आप कोई हैवी स्पोर्टी बाइक लेकर चल रहे हो। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो एक मेजर जो नुकसान है, जो प्रॉब्लम है इस बाइक के अंदर और पल्सर की नई सभी बाइकों के अंदर, वो क्या है मैं दिखाता हूं आपको। देखो इसका जो हैंडल है ना, ये बहुत ज़्यादा मूव करता है। देखो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी आप इसके अंदर प्रेशर लगाओगे तो देखो ये हैंडल है ना आपको हिलता हुआ नजर आएगा, जो कि मेरे ख्याल से पल्सर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन नई बाइकें जितने भी आ रही है सब के अंदर यही प्रॉब्लम है। ये देखो आप, ये हिल रही है ना, दोनों हैंडल, ऐसा नहीं कि एक हैंडल से मूव करेंगी, दोनों हैंडल अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर लग जाए, किसी का हाथ लग जाए, तो ये जो है मूवमेंट आ जाती है इसके अंदर। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बाकी आज तक चलाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फीलिंग तो ऐसी आती है ना, क्या पता किसी दिन हैंडल ही हाथ में आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आए, कभी भी ये निकला नहीं है। लेकिन हाँ इसके अंदर मूवमेंट है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो पहली प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, इसके गियर के अंदर है कि जब भी आप गियर डालते हैं तो गियर बॉक्स से एक
अजीब सी आवाज़ आती है कट की, जो कि नई बाइक होने के नाते इसके अंदर नहीं आनी चाहिए थी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना हर पल्सर के अंदर है, नई वाली पल्सर के अंदर, और जब मैंने इसे नई परचेज़ की थी तब से ही प्रॉब्लम है ये। तो इसे आप फॉल्ट कह लो या फ़ायदे कह लो या नुकसान कह लो, कुछ कह नहीं सकते कि जब भी आप गियर आप शिफ्ट करते हैं तो एक एनोइंग सी साउंड आएगी, कट सी। तो ये 2 प्रॉब्लम हो गई, पहली हैंडल की और दूसरी जो है इसके गियर शिफ्टिंग की। बाकी और कोई प्रॉब्लम मेरे सामने तो नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई इस बाइक के अंदर और कोई कमियां हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरे हिसाब से बाइक परफेक्ट है, सिटी राइड के लिए एकदम मक्खन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जो है दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि स्पॉटी क्लिक लेना तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, वीडियो करते हैं यहीं पे अंत। जब तक के लिए बाय बाय।